ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। अपना पता भाई टिकरी बॉर्डर बाबा बैठे हैं और पिछले 7-8 दिन तक जो भी टिकरी बॉर्डर की नई अपडेट है वो आप तक पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश रहा है। बात चल रही थी पंजाबिया का आंदोलन तय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन, कोई इसमें हरियाणा नहीं, कोई पंजाब नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, कोई यूपी नहीं, कोई राजस्थान नहीं। फिर चली थी बात किसाना तय, मैं ये कहूँगा किसाना के साथ साथ मजदूरों का भी आंदोलन था। लेकिन आज जब मैं बोलूँ तो किसान मजदूर के साथ व्यापारी भी इस आंदोलन मान लगे। एक पूरा व्यापार संगठन अपने बीच में बैठा है, तो इन तभी बात करांगे भाई इनका किसाना के प्रति के कुछ के समर्पण। राम राम जी। राम राम जी। ठीक है जी, आप अपना परिचय दे दो थोड़ा। अशोक बुआनी वाला भिवानी से हूँ मैं, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का कार्यकारी। जो स्थिति है आंदोलन की पूरे देश के आज व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, जितने भी वर्ग हैं सारे दुखी हैं इस सरकार से कि कोई पॉलिसी नहीं है। आज जीएसटी के मुद्दे को ले लो, आज किसान की जो ये 3 इन्होंने कानून पास किए हैं, ये काले कानून हैं और ये इतिहास में ऐसा साबित करके जाएंगे कि ये जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में होता था ना, देश में अंग्रेज़ों का राज था, भारत की जनता दुखी थी। आज यो अंग्रेजा तभी बुढ़ा राज चल रहा है और इसलिए ये आज किसान भाई 5-7 दिन से उरे धरना दिए बैठे हुए हैं और बुरा हाल हो रखा है बेचारे वो खाने की और की। आज अन्नदाता अगर दुखी है तो ये पूरा देश दुखी है। आज पूरा व्यापारी वर्ग हमारे साथ सारे साथी आए हैं और हम इनको पूरा समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर पाए हैं। चलो, तो आपने लगा भाई लाखों की संख्या में जो भीड़ है, सरकार मजबूर होकर झुकेगी? निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा और झुकेगी नहीं तो और इसको आंदोलन को तेज करेंगे और पूरे वर्ग, किसानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और सारे साथी सारे मिलकर पूरा देश खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ और संघर्ष करेगा। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि भाई ये जो एमएसपी के 3 कानून हैं ये किसानों का समझ में नहीं आ रहे, कि मतलब लाखों लोग फिर बिना समझ में आए गए। ये गुमराह कर रही है, भ्रमित कर रही है सरकार। अगर कानून के अंदर एमएसपी का जिक्र होता तो क्या नहीं, बावड़े थोड़ी हैं सारे। एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। अगर हमारी भी ये मांग है, एमएसपी का जिक्र होना चाहिए। अगर कोई कानून बना है, कानून के अंदर एमएसपी का अगर जिक्र होता तो निश्चित तौर पे ये अपने घर चले जाते। एमएसपी का जिक्र नहीं है, खोखली बात करके व्यापारी को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। आपने देखा आड़ती दुखी है, जो किसान आड़ती के पास जाता था और उसको 2 पैसे की आड़त मिलती थी, ये डायरेक्ट जब अगर हो जाएगी तो कौन भी आड़ती के पास जाएगा। तो किसान को मार दिया, आड़ती को मार दिया, व्यापारी को मार दिया। सारा सिस्टम खराब करने के लिए 2-4 जो बड़े पूंजीपति है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारा काम हो रहा है। मोदी जी ने ये नहीं देखता कि तो कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब विदेशों में भी लोग जो किसान हैं इनका किसान मतलब आंदोलन करना शुरू कर दिया विदेशों में भी। निश्चित तौर पे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जी, विदेशों में भी इस आंदोलन का समर्थन मिल रहा है और पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए इसका विरोध कर रहा है। निश्चित तौर पे सरकार को झुकना पड़ेगा और झुका के छोड़ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुलशन डंग है जी, मैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस कोरोना के क्रूर काल में आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की है हर वर्ग की, और आज आप किसान वर्ग की भी आवाज़ बुलंद कर रहे हो। फिलहाल जो स्थिति उसने देखा आपने के एहसास हो रहा है? देखो, एहसास की जहाँ तक बात है, अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक बुआनी वाला जी आपसे मुखातिब हो रहे थे और आपको यथास्थिति बता रहे थे। आपने एक सवाल किया कि किसानों को समझ नहीं आ रही है सरकार की बात कानून की। अरे हमारी लड़ाई इसी बात की थी जब आप अध्यादेश लेके आए। कानून बनने से पहले अध्यादेश पहली बात तो लाने की जरूरत क्या थी, और उससे पहले किसानों को समझाने की जरूरत थी। तब आप ये कानून लेके आते, किसान समझते, तब आपको ये कानून लाना चाहिए था। आपने किसानों को समझाया नहीं। अब आप कह रहे हो ये लाखों लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आपने उस समझाने के वक्त किसानों को समझाया नहीं, और कोरोना काल के अध्यादेश ले और ये कानून जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिससे पूरा देश आज उबाला एक मन में आया देश के
और किसान के साथ आज सारा वर्ग, जिस तरह हमारे प्रधान जी ने कहा, कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग और हमारा व्यापार संगठन तन मन धन के साथ किसानों को समर्थन देता है। किसान ये भी कह रहे हैं कि भाई मजबूरी जबरदस्ती थोपे जाने लग रहे, जिस चीज की हमने जरूरत थी वो तो दे ही को नहीं, और जो महंगे नहीं वो दे दिए, स्वामीनाथन की जरूरत थी वो दे ही को नहीं। वो बिल्कुल, आप बिल्कुल मजा फरमा रहे हो। जो स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशें थी उनको उस पहलू को पकड़ा ही नहीं गया। ये सरकार ने अपने हिसाब से जो कानून बनाए हैं उसको, या तो आप आज इतनी जो आंदोलन की सड़कों पर पूरा देश, आज व्यापार की स्थिति खत्म, कोरोना के अंदर पूरे की पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पहले व्यापार खत्म, किसान की फसल का नुकसान, कमेरा वर्ग में नुकसान, आप करना क्या चाह रहे हो, आप समझाना क्या चाह रहे हो? आप सरकार इतने बड़े देश की चला रहे हो और आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता कहते हो, तो इस बात को समझाओ। एक आप नजर मार कर देखो, आज लाखों लोग इस धरती पर आए खड़े हैं। पहले तो मैं हरियाणा में, जहां से भी, जिस प्रदेश से भी कोई किसान आया, हरियाणा की धरती पर उनको स्वागत करता हूं। और इस आंदोलन की रूपरेखा में जिस प्रधान जी ने कहा है, हम के साथ, किसानों के साथ खड़े हैं। झुकेगी किसानों के आगे? देखो, सरकार झुकेगी और उसको झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगी। किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन सरकार को झुका देगा। मोदी जी ले लिया, आपको इस बात को मान जाओ टाइम से, नहीं तो किसान आपको झुका देंगे। दूसरी चीज, मीटिंग में मीटिंग चलती जाने लगी, कल का फिर टाइम दे दिया, तो एक सहन शक्ति की परीक्षा ली जा रही है। आप ठीक कह रहे हो। इसको एक आपके अंदर, पूरी सरकार के अंदर पूरी एक ब्यूरोक्रेसी है, सिस्टम है, सारी चीजें हैं, लीडर्स बैठे हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि एक अराजकता का माहौल जो बनता जा रहा है देश के अंदर? आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोई संभालने की स्थिति नहीं है। पूरी राजधानी आज इस चारों तरफ से पैक हो चुकी है और आने वाली स्थितियां और भी विषम हो सकती हैं। जिस तरह किसानों का खून खोल रहा है और आप उसके ऊपर, जले के ऊपर नमक का छिड़ने का काम कर रहे हो, रोज बर रोज मीटिंग किस लिए कर रहे हो? आप एक मुफ्त फैसला दो और एक ही बात में कहो कि हम स्पेशल सत्र बुला के इस कानून के अंदर हम इसको अपना सारी की सारे जो चीजें हैं, जो किसानों की मांगों को पूरा रूप से उनको समर्थन देना चाहिए। व्यापार संगठन क्या मांग करता है सरकार से? व्यापार संगठन ये मांग करता है, इन्होंने व्यापारियों और किसानों के अंदर एक पाड़ लाने का काम किया है। आड़ती और किसान, ये जैसे साइकिल की चैन होती है, कड़ी निकल जाए तो सारी चैन रुक जाती है, इसी तरह सरकार ने ये कड़ी निकालने का काम किया है। व्यापारी और किसान का चोली दामन का साथ है, इसको इन्होंने तोड़ने का काम किया है, इसलिए व्यापारी वर्ग ठोक के किसान के साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई आपने सुन लिया, व्यापार मंडल भी मतलब किसानों का साथ है लिया और इनका समर्थन करने लग रहा और तन मन और धन से समर्थन करने लग। तो अपनी भी सरकार तो यही मांगा, बड़े बुजुर्ग 70-70 साल के बड़ा किसान आंदोलन में है और रात ने सोने की जगह नहीं मिलती, किसी ने शेयर कर दियो और ज्यादा आंदोलन में आप पहुंचो। जय जवान जय किसान।